नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कुछ ऐसे खर्चे बंद कर देने से आप अमीर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे तो सभी कमाते हैं। कुछ बिजनेस से कमा लेते हैं, कुछ नौकरी करके कमाते हैं, कोई और बिजनेस से करते हैं, कुछ भी करते हैं। पैसे सभी कमाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बचाना बहुत कठिन हो जाता है। आप कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करके, कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करके आप पैसे बचा के अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग हमारी वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग देखते रहिए। ये वीडियो आपको वाकई में बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में, कि आप कुछ चीज़ों को बचा के, कुछ खर्चों को बचा के आप अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आप वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बचा के और पैसे बचा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं दोस्तों, पहले नंबर का है दिखावे का खर्च। दिखावे का खर्च का मतलब दोस्तों समझ लीजिए कि जैसे कि आपके पड़ोसी में कोई कार लेके आया, आपकी हैसियत कार लेने की नहीं है, लेकिन आपने देख लिया आप बैंक से लोन ले लेंगे और वहाँ से जाके आप एक कार खरीद लेंगे। ये दिखावे के ही बोल रहा हूँ दोस्तों। फिर आप जब कार लेके आएंगे तो आपका जो लोन आपने लिया है गाड़ी का, क्योंकि आपके पास वो चीज़ तो थी नहीं, पैसे तो थे नहीं, आपने बैंक से कर्जा लिया। बैंक आपको किस्त पे आपको जैसे पैसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लगता है, 12% 15% पे आपको बैंक ब्याज देता है, ब्याज पे पैसे देता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईएमआई करवाना होता है कार का, फिर वो भी भरना रहता है। ऊपर से उसके ऊपर से आपको चलने का भी खर्चा लगता है। मतलब कहने का कि ये दिखावे का खर्चा करना बंद कर दीजिए दोस्तों, आप अमीर बन जाएंगे। पहला नंबर, दिखावे का खर्चा जो भी है, जो आपको ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की आपकी आवश्यकता नहीं है अभी फ़िलहाल, जब आपके पास पैसे बचाने हैं, आपको पैसे बचाने हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को कट कर देना है जिसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, या आप दिखावटी के लिए कुछ खास खरीदेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाके वीआईपी हॉल में जाके और पार्टी करता है तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पे कोई छोटा-मोटा पार्टी कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके आपको नहीं मनाना है, आप अपने घर में ही अपने परिवार के साथ छोटा पार्टी मना सकते हैं दोस्तों, और इससे आपका भी रेपुटेशन बढ़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिखावे के लिए उतना दूर जाएँ और आप पैसे ज़्यादा खर्च करें। दूसरी बात, स्कीम से दूरी बना के रखें दोस्तों। जैसे कि कहीं पर भी किसी भी मार्केट में जाएं तो किसी भी सामान पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया या कपड़े का या किसी भी सामान का, अगर उस पर लिखा है कि 50% की छूट, 70% की छूट, 100% की छूट, तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये दिखावे का है सब, और इसके चक्कर में आप ना फंसें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसका रेट रहता है, पहले से ही दोस्तों फिक्स होता है। तो आप दिखावे के चक्कर में उन सब चीज़ों को ना खरीद के लेके आएँ जिसकी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा दोस्तों, कर्ज ले लेना या कोई भी ईएमआई पर कोई सामान खरीद लेना। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अगर लोन ले लेते हैं और उसको चुकाने के चक्कर में एक और लोन ले लेते हैं, उसके ऊपर और लोन ले लेते हैं चुकाने के चक्कर में, तो ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। इन सब चीज़ों को बंद कर देना है। आपको सबसे पहले जितने भी आपके लोन है, ईएमआई है, सबको ख़त्म करना होगा। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना होगा, जिससे कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आप किसी को ना देना पड़े। आप अपने पैसे की सेविंग स्वयं करेंगे। चौथी टिप्स दोस्तों ये है कि आप पैसे जो है ऑनलाइन खर्च ना करें। ऑनलाइन पैसे किसी को ना दें दोस्तों, अपने हैंड से पैसे दें। आपको एहसास होना चाहिए कि आपने अपने हाथ से कितने पैसे किसको दिए। अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, आपके मोबाइल में आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपने मोबाइल चला रखी है, और आप ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं तो आपको उस पैसे का कोई ख़ास एहसास नहीं रहता है। जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन चीज़ों को भी आप खरीद लेते हैं दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने पास पैसे रख के चलने होंगे। आप ऑनलाइन से आपको बचना होगा। आपको वही चीज़ें खरीदने होंगी जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत है, और आप पैसे उसी हिसाब से आप लेकर जाएँ। जिससे क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि हम इसी के लिए आए हैं, इसी कुछ चीज़ को खरीद के लेकर चले जाएँगे। अगर आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था रहता है तब आप क्या करते हैं,
वो सब चीज़ें खरीदते हैं, उसके सिवा और भी चीज़ें आप उठाकर लेके चले आते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपके पास भी हो ऐसा हुआ होगा। अगर आपने ऑनलाइन कभी पैसे की हुई होगी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि 10 सामान लाने के चक्कर में आप 15 सामान उठाकर लेके आए होंगे। पाँचवीं बात दोस्तों, ज़्यादा शौक ना पालें। बहुत खतरनाक शौक पालने से क्या होता है कि जैसे कि किसी ने आपके पड़ोसी में या आपके बगल वाले ने या सामने वाले ने कोई आईफोन ले लिया, महंगा फ़ोन ले लिया, तो आप भी ले लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो क्या मतलब है आईफोन लेके आपको दिखाने का। कहने का मतलब मेरे ये है दोस्तों कि अगर आपको पैसे बचाने हैं, आपको सेविंग करना है, अगर आपको फ़ोन कॉल्स ही करने हैं, तब आप उस चीज़ को इतना महंगा लेकर क्या करेंगे। हाँ, अगर आप कुछ चीज़ें उससे कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग करना और यूट्यूब चलाना, पैसे कमाना, पैसे से अर्निंग से अगर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तब आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फ़ोन वीडियो और रील्स देखने के चक्कर में इतनी महंगी फ़ोन लेते हैं, तो मतलब क्या आता है। आप सस्ती मोबाइल भी चला सकते हैं, 10-15 हज़ार रुपए की लेके भी काम चला सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि दिखावे के चक्कर में ना पड़े। कहने का मतलब ज़्यादा शौक ना पालें कि महंगी मोबाइल हो, महंगी घड़ी हो, महंगी कपड़े हों, सब महंगे-महंगे, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा एक से एक जो मिलीनियर होते हैं, टी-शर्ट में पहन के घूमते हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि टी-शर्ट में पहनते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि 10,000 का कोट पैंट लेकर पहन के डेली घूमें। छठी बात ये है दोस्तों कि आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना होगा, खुद पर काबू रखना होगा। जैसे कि दोस्तों आपने अगर मार्केट में आप गए, उसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको खींचेंगी अपनी ओर, आकर्षित करेंगी। तो आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना होगा दोस्तों कि आपको सबसे पहले सोचना होगा कि क्या हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। अगर हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। तो दोस्तों खुद के भावनाओं पर आपको काबू रखना होगा, संयम के साथ आपको काम करना होगा दोस्तों। इन सब चीज़ों को फिजूल खर्ची से बचना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब करके और अच्छे खासे आप पैसे बचा पाएंगे। तो आप कमाई तो आप करते हैं, मान लेता हूँ जो भी कमाते हैं, लेकिन अगर आप खर्चे में सब उड़ा देते हैं तो आपके पास क्या ही रह जाएगा दोस्तों। कहने को तो खर्चे क्या क्या लगते हैं, लेकिन जब आदमी खर्च करता है तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को आप करके आप अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हमारे चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।